तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नई भर्तियों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, वो उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश डिलीट हो चुका यूट्यूब से। अब मैंने नया चैनल बनाया तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात क्या निकल के सामने आ रही है। 92,000 से ज़्यादा पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। दावा 10 महीने में 32,000 से ज़्यादा पदों को दी नौकरी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने दावा किया था कि 1 साल में 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विदेश जाने से पहले सीएमओ में हुई एक बैठक में अधिकारी की ओर से सरकारी पदों पर भर्ती और नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि वर्तमान में करीब 1,24,727 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें से सरकार ने 10 महीने में 32,118 पदों पर नियुक्तियाँ दे दी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात सरकार की तरफ से जो निकल के 32,118 पदों पर नियुक्तियाँ अभी तक मिली है। क्लियर है। अधिकारियों की ओर से भर्ती की जो सूची तैयार की गई थी वह 18 विभागों से जुड़ी है। कार्मिक विभाग की ओर से वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण दिया गया उसके मुताबिक 8,609 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है और सिर्फ नियुक्ति देना ही शेष है। 23,803 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और परिणाम होना बाकी है। 50,756 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इन पदों में से 47,412 पदों के विज्ञापन भाजपा सरकार में जारी किए गए हैं। 4,923 पदों के विज्ञापन जल्द जारी होंगे। 4,923 पदों पर न्यायालय में लंबित भर्तियों के प्रकरण भी सरकार के प्रयासों से कम हुए हैं। जून में जहां 2,057 पदों का मामला न्यायालय में लंबित था, अब घटकर 902 रह गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, जो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मीटिंग की थी तो वहां पर 92,000 नई भर्तियों की अनुमति दी गई थी। 92,000 पदों की। तो इन 92,000 में से आपको पता ही होगा कि करीब 60,000 से ज़्यादा पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करेगा, जिसमें सफाई कर्मी भी भर्ती है। RSSP ये भर्ती करेगा 92,000 में से। बाकी जो 32,000 जो भर्तियाँ बचती है ना, 32,000, इनमें करीब करीब मान के चलो आप पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन 15,000 से लेके 20,000 के बीच RPSC करेगा इतने पदों पर भर्तियाँ। तो अगर मान ले 15,000 से 20,000, 18,000 अगर अपन मान लेते हैं, 17,000 मान लेते हैं, तो कितने होते हैं? 60,000 कर्मचारी चयन बोर्ड RSSP और 17,000 RPSC मान के चलो आप। RPSC कितने हो गए? 77,000। बाकी फिर भी 15,000 बचते हैं। जो 15,000 बचते हैं ना, वो अन्य विभागों के लिए है। तो सीधे तौर पर दोस्तों इस न्यूज़ में ये दे रखा है 92,000 टोटल इस सरकार के कार्यकाल में नई भर्तियों की जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं ना, तो नई भर्तियां, जो पुरानी भर्तियां चल रही है, नियुक्ति चल रही है, परीक्षा चल रही है, वो पुरानी सरकार की है। इस सरकार की अलग से जो 4 लाख में से 1 लाख, ठीक है। तो 92,000 भर्तियों की अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा समय हुआ नहीं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया ना, उससे पहले की बात है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियों का कैलेंडर भी सामने नहीं आया, वैसे मतलब पदों का विज्ञप्ति सामने नहीं है, कितने पद है, सिर्फ परीक्षा की तारीख और परिणाम की तारीख जारी हुई है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 60,000 के आसपास पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा, जिनमें लगभग आधे पदों पर तो आधे से ज़्यादा भी हो सकते हैं सफाई कर्मचारी की भर्ती है। क्लियर है। बाकी जो RPSC की भर्तियाँ हैं, RPSC को देखो, RPSC कर्मचारी चयन बोर्ड को तो आपको पता है कौन कौन सी भर्तियाँ जारी करेगा। एग्ज़ाम डेट जारी कर दी, जैसे पटवारी, नई ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, वाहन चालक, और भी काफ़ी भर्तियां हैं वो जारी कर। आपके सामने भर्तियां हैं, अब कितने पदों पर वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन RPSC कितने पदों पर जारी करेगा? RPSC जारी करेगा एक तो नई फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति, नई सेकंड ग्रेड की, और एक सब इंस्पेक्टर की 3 प्रमुख भर्तियाँ। इसके अलावा अन्य और भर्तियाँ, कम पदों वाली भर्तियाँ RPSC जारी कर सकता है। लेकिन ये 3 प्रमुख भर्तियाँ, क्योंकि RAS की जारी हो चुकी है, 3 भर्तियाँ बाकी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर है। तो कितने पदों पर जारी हो सकती है? देखिए, मैक्सिमम पद हम 20,000 रखते हैं RPSC के। तो 20,000 में से, वैसे 20,000 तो नहीं होंगे, लेकिन 20,000 अपन रख लेते हैं सही। तो 20,000 में से आप मान के चलो 5,000 अपन मान के चलते हैं एवरेज फर्स्ट ग्रेड के पद रहेंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं।
दूसरी भर्ती सेकंड ग्रेड आरपीएससी की, इसमें अपन मान के चलते हैं 9,000 से लेकर 10,000 के बीच। 9,000 मान लेते हैं अपन, 9,000 पद सेकंड ग्रेड करेंगे। कितने हो गए टोटल? 14,000। बाकी कितने बचे? 6,000। अब जरूरी नहीं कि 6,000 आरपीएससी सारे पदों पर विज्ञप्ति आरपीएससी को मिलेगी सारे पद, जरूरी नहीं। अपन ऐसा एक मान के चलते, अगर एसआई की भर्ती सारी रद्द नहीं होती, जो जिनका सिलेक्शन सही हुआ है, अगर उनको नौकरी मिलती है तो सारे पद तो रद्द नहीं होंगे एसआई के। फिर भी अपन मान के चलते हैं कि नहीं, एसआई कोई 500 मिनिमम पदों पर आ ही सकती है कम से कम, मान के चलो आप 500 मान के चलते हैं एसआई। तो कितने पद होते हैं? 14,500, 15,000 मान लेते हैं अपन टोटल तीनों भर्तियों के। 15,000 दोस्तों जो पद है वो इतने तो रहेंगे आरपीएससी के तीनों भर्तियों के। जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एसआई है, तीनों भर्तियों के मिनिमम इतने पद तो है ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 15,000 से 20,000 के बीच जो मैंने आंकड़ा बताया था, इनके बीच आरपीएससी को मिलेगी। आरपीएससी विज्ञप्ति जारी करेगा। आरपीएससी ने भी 9 भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों 52,000 पदों की न्यूज़। यहाँ पर आप देखिए, तो बड़ी न्यूज़ दोस्तों यही है कि आरपीएससी आने वाले दिनों में आपको नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी आरपीएससी द्वारा।